यूजीसी की नहीं, या यूजीसी को जो है इसमें स्कूल भी शामिल होने चाहिए। जैसे अर्जुन मेघवाल की हत्या हुई थी, पानी छूने पर, गला छूने पर उस बच्चे को मार दिया गया था राजस्थान के जालोर में, मारा था नहीं मारा था, कितनी सारी घटनाएं स्कूलों में आ रही हैं। इसमें स्कूल भी शामिल होने चाहिए। केवल यूनिवर्सिटियों में भेदभाव नहीं होता, स्कूलों में भी होता है। हमारे बच्चों को झाड़ू लगवाई जाती है, उनको टेबल पे बैठ के पढ़ाया जाता है। हमारे बच्चों को जबरदस्ती नंबर कम दिए जाते हैं और उनके बच्चों को नंबर ज्यादा दिए जाते हैं। हमारे बच्चों के इंटरव्यू तक में नंबर काटे जाते हैं, यहाँ तक कि उनके जो है वाइवा में नंबर काट लिए जाते हैं, उनकी फाइलों में नंबर काट लिए जाते हैं। वो कितना भी मेहनत करके लिख के लाए, जबकि उसके पास एक पेज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, वो खरीदता है बनाता है, लेकिन नंबर काटे जाते हैं। तो मैं कहती हूँ यूजीसी का जो नए नियम है ये और कड़ाई से बनने चाहिए। और इसके बाद जो स्टेट है, जो नेशनल कमेटियां हैं स्कूलों की, इंटर कॉलेज की, यहाँ तक भी ये जो है कमीशन लागू होना चाहिए, बनना चाहिए। उस ऑक्सफैम की रिपोर्ट में जो बड़े अमीरों की पूंजीपतियों की लिस्ट है, उस लिस्ट में बताओ कि कितने एससी हैं, कितने ओबीसी हैं। एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक एससी नहीं मिलेगा, एक एसटी नहीं मिलेगा, एक अल्पसंख्यक नहीं मिलेगा। मैं दादा के साथ कह रही हूँ उस लिस्ट में। तो आप बताइए कि तुम केवल शर्ट से जल गए, अभी तो धन धरती के बंटवारे की बाकी रह गई है। अगर वो शर्ट पहन रहा तो उसके लिए उसके बाप ने बड़ा संघर्ष किया होगा, पता नहीं धान बेचा, गेहूं बेचा, खेतों में मजदूरी करिए, क्या करिए। उसे कम खाकर ज्यादा दिखाना पड़ता है, क्योंकि समाज की ये सोच है। घर में भले वो खाके नहीं आ रहा, लेकिन वो एक अच्छा कपड़ा पहन के जा रहा है, क्योंकि समाज में उसकी इज्जत कपड़ों से होगी, उसके बाद उसकी जाति देखी जाएगी। तो उसकी शर्ट से आज यूजीसी को लेकर के जिस तरीके से जंतर मंतर पर तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, उसी बीच में निर्देश जी हैं, इनसे भी जानेंगे यूजीसी के लेकर, क्योंकि मैंने जिस तरीके से बताया था कि एक पक्ष जो है विरोध कर रहा है और एक पक्ष जो है समर्थन कर रहा है। आज यूजीसी को लेकर के एक बवाल मच गया है पूरे भारत के अंदर, क्योंकि स्वर्ण समाज के लोग अगर आंदोलन करते तो उन पर कोई एफआईआर या डिटेन करने का कोई इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन बहुजन समाज के लोग अगर आंदोलन करते हैं या अपनी यूजीसी को लेकर के आवाज उठाते हैं तो उनको डिटेन कर लिया जाता है, उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जब सवर्ण किसी तरह का कोई आंदोलन करता है, उसकी आवाज इसलिए सुनी जाती है क्योंकि सिस्टम में बैठे हुए लोग, जो पावर में बैठे हुए लोग हैं, पोस्टों पे बैठे हुए लोग हैं, वो सवर्ण है जी। इससे सीधा सीधा पता चलता है कि अभी भी जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं उनको दबा के रखा है, उनको ताकत में नहीं दिया है। देश के अंदर जो शक्ति संसाधन है, जो संपत्ति है, जो धन है, जो धन और धरती का जो बंटवारा होना चाहिए था आजादी के बाद में, हमने अंग्रेजों से तो छीन मार लिया लड़ाई लड़के, लेकिन जो भारतीय थे उनके बीच में देश के शक्ति संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए था, वो बंटवारा न्यायपूर्वक नहीं हुआ। यही कारण है कि जो आगे थे वो आगे ही बैठे रह गए, और यही कारण है कि आज सड़क पर 4 सवर्ण खड़े होते हैं तो संसद से लेकर के सिस्टम तक, सरकारों तक, और तो सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट तक उनकी सुनवाई कर लेता है। 4 सवर्ण अगर खड़े हो जाएं तो मीडिया बड़ी बड़ी कवरेज दिखाता है, महा आंदोलन दिखाता है, महा डिबेट करता है। लेकिन यहाँ आपने देखा आज कितनी बड़ी संख्या में लोग थे। इसकी डिबेट आप देख लेना किसी चैनल पे है कि नहीं, तो लाइव दिखा रहे होते, भाग भाग के आग जो निकल दी होती अब तक के रिपोर्टरों ने, और यहाँ पे शोर मच गया होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना जी। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये वही बहुजन, ये वही एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं जिनको सदियों पीछे रखा गया, और पीछे रखते रखते आज वो इतने पीछे कर दिए गए हैं कि आज मीडिया है, लेकिन मीडिया में इनकी आवाज बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक सवाल यहाँ निकल के आता है कि एससी एसटी जो लोग हैं और इनके साथ जो ओबीसी समाज को जोड़ दिया गया है, वो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के लोग हैं, इन पर कहें कि मतलब मारपीट, जो शोषण सबसे ज्यादा करने वाले दलित समाज का ओबीसी समाज है। लेकिन आज यूजीसी में ला करके ओबीसी समाज को जोड़ दिया, तो लोगों का कहना है कि आज जो सबसे ज्यादा इन पे शोषण करता था, आज उनको उनके सपोर्ट में कर दिया है। सुनो जी, यूजीसी की न्यू गाइडलाइन है, जो शोषण की बात है जी, वो ये नहीं है कि अगर ओबीसी करेगा तो उस पे एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा जी। अगर ओबीसी करेगा तो अपराध तो अपराध है, डिस्क्रिमिनेशन चाहे कोई भी करे एससी के साथ में, वो डिस्क्रिमिनेशन की लाइन में ही आएगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एससी और ओबीसी को जब एक जगह डाला, तो एक जगह डालने से बचा कौन? दूध का दूध पानी का पानी हो गया जी। तो सवर्ण को लगा कि यार ये जब एक जगह हो जाएंगे, क्योंकि पिछड़े और दलित अलग अलग होने की वजह से सवर्ण फायदा उठाता, आपस में लड़वाता, पिटवाता, पिछड़ों को उनके साथ अत्याचार कराता, शोषण कराता और तमाशा देखता है, और पिछड़ों का साथ देता है कि तुम मारो। अच्छा, एक सवाल इसमें यह भी है कि जो लोग आप लोगों को हिंदू बताते थे कि जो एससी एसटी ओबीसी जो हिंदू हैं हमारे भाई हैं, लेकिन जब से यूजीसी बिल आया है, नियम आया है,
तब से उसके बाद से देखा जा रहा है भारत बंद में, मतलब पूरे भारत के अंदर एक बवाल मच गया यूजीसी पर, और यहाँ पर जो हिंदू बताया जा रहा था SC ST OBC को, अब दुश्मन समझा जा रहा है। देखिए इस देश में हिंदू कोई भी नहीं है जी, ठीक है। अगर हिंदू कुछ है तो सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है, और इस राजनीतिक एजेंडे का फायदा जितना दम लगा के उठा सकती थी बीजेपी ने उठाया। अब वो बार बार चाहती है कि हिंदू एजेंडे पर बार बार राजनीति हो और विलीनीकरण हो, वोट की राजनीति करे, लेकिन लोगों के दिमाग में जैसे इन्होंने अपने जो स्टार प्रचारक है इनके बाबा जो संत हैं, गुरु हैं, अपने नाम को जगत गुरु जना या क्या क्या बताते हैं, हाँ शंकराचार्य पीठासीन मठाओं के बाबा हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन क्या उन ब्राह्मणों से पूछो, उन पंडितों से, उन जो लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उनसे पूछो कि आप कौन है, आप दलित बनना चाहेंगे हिंदू राष्ट्र में? कहेंगे अरे नहीं मेरी जाति तो ब्राह्मण है, मैं तो जो बनियाना बनना चाहूँ थोड़ी सी नीचे उतर के, मैं तो ठाकुर ना बनना चाहूँ थोड़ी सी उतर के, तुम दलित बनने की बात कर रहे हो। तो कहाँ है हिंदू राष्ट्र? फिर हिंदू राष्ट्र नहीं है, कोई ठाकुर है, कोई बामन है, कोई बनिया है, कोई जाट है, गुजर है, मराठा है, सिख है, उसके अंदर अलग अलग लोगों ने जो है जातियां बना रखी है। कोई दाग गिरेट धोबी है, पासी है, चमार है, ब्राह्मण है, गाड़ियों पे लिख लिख के घूम रहे हैं भाई। तो और जब शादियां करते हैं तो जाति के आधार पे तो करते हैं कि कौन सी जाति का बिरादरी देखते हैं। तो कहाँ हिंदू राष्ट्र? बस हिंदू होना चाहिए, चाहे जाति कोई भी हो। क्या ऐसा राष्ट्र बनेगा? क्या बनेगा ऐसा राष्ट्र? नहीं हो सकता। ऑनर किलिंग होती है भारत के अंदर, लाखों की संख्या में लोगों को मार देते हैं। तो इसलिए जो है ये सब बातें लोगों को वोट के आधार पे, लोगों को लग रहा है कि इस आधार पे वोट ले लेंगे, पर जनता जाग रही है, हिंदू कोई नहीं है यहाँ पे, सब अपनी अपनी जाति के 30 मार खाए और वो लेके घूम रहे टाइगर। अच्छा, यहाँ पर आज ये एक सवाल है ये कि यहाँ पर जो भीम आर्मी का कार्यक्रम हो रहा था, आजाद समाज पार्टी का जो कार्यक्रम हो रहा था, यहाँ पर कुछ मनुवादी लोगों ने आकर के, जो मनुवादी व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, यानी कि ब्राह्मण की अगर हम बात करें, ब्राह्मण समाज के पत्रकार, वो यहाँ आकर के माहौल खराब करने की जो स्थिति बना चुके थे, हाथापाई करने की बात है, और उन्होंने जाकर के बाहर एक टीम बनाई और उसमें ये कह दिया कि भीम आर्मी के लोग हमें मार रहे हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इस तरीके से झूठे आरोप भीम आर्मी पर लगाए गए। देखिए, जो आपने अभी शब्द कहा ब्राह्मण, तो उसकी डेफिनेशन जो है पेरियार ने दी है, भ्रम जी का फैलाव, यानी जो भ्रम फैलाता है उसको उन्होंने इस नाम से नवाजा है। ये मैं नहीं कह रही, पेरियार ने कहा है। तो अब वो इस आंदोलन से डर गए, गुमराह करने के लिए आए, बल्कि उनके आंदोलन में हमारे लोग तो कहीं नहीं गए। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं ना, साथ में आप लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं, इतनी अच्छी शर्ट पहन रखी है आपने, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप लोगों का शोषण हुआ है। कहाँ से आप लोगों का शोषण हुआ भाई? जो बात ये कह रहा था उसकी शर्ट पूछ लेना कि तुम्हारी शर्ट कैसी है, अच्छी है या बुरी है। दूसरी बात उससे पूछ लेना कि जो देश के अंदर ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, उस ऑक्सफैम की रिपोर्ट में मात्र 3% लोगों के पास भारत की 97% संपत्ति है। उस ऑक्सफैम की रिपोर्ट में जो बड़े अमीरों की, पूंजीपतियों की लिस्ट है, उस लिस्ट में बताओ कि कितने एससी हैं, कितने ओबीसी हैं? एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक एससी नहीं मिलेगा, एक एसटी नहीं मिलेगा, एक अल्पसंख्यक नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ कह रही हूँ उस लिस्ट में। तो आप बताइए कि तुम केवल शर्ट से जल गए? अभी तो धन धरती के बंटवारे की बाकी रह गई है। अगर वो शर्ट पहन रहा तो उसके लिए उसके बाप ने बड़ा संघर्ष किया होगा, पता नहीं धान बेचा, गेहूं बेचा, खेतों में मजदूरी करिए, क्या करिए। उसे कम खाकर ज्यादा दिखाना पड़ता है, क्योंकि समाज की ये सोच है। घर में भले वो खा के नहीं आ रहा, लेकिन वो एक अच्छा कपड़ा पहन के जा रहा है, क्योंकि समाज में उसकी इज्जत कपड़ों से होगी। उसके बाद उसकी जाति देखी जाएगी। तो उसकी शर्ट से भी तुम्हें दिक्कत है, और तुम देश की पूरी संपत्ति पे कब्जा करे बैठे हो, वो तुमसे पूछे भी ना। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि यूजीसी की फुल फॉर्म इन लोगों को पता नहीं है, लेकिन यूजीसी लागू करवाना है। अच्छा, तो एक बात बताइए, जो इनको डेफिनेशन की बात आई है, जब इनके आंदोलनों में जाके पूछा ना कि भाई के यूजीसी के बारे में जानते हो कि नहीं? जानते कुछ नहीं, पर विरोध करना है हमें। तो ठीक है, जानते कुछ नहीं लेकिन विरोध करना है। और रही बात इस देश के अंदर जानकारी की, तो इस देश के अंदर जितनी जानकारी इस देश में दलित नेताओं को है, अम्बेडकर राइट लोगों को है, जो वो जानते हैं। इस आंदोलन के अंदर आपने अभी देखा नहीं होगा कि कोई चीज चोरी हो गई। हिंदू राष्ट्र के आंदोलन में आपने देखा पकोड़े, घी और तले हुए सामान चोरी हो रहा है, और यहाँ तक कि गद्दे चोरी हो गए। 4000 गद्दे चोरी भागेश्वर धाम की हो गए, वो खुद बता रहा। तो तुम लोग चोरी तुम्हारे यहाँ, महिलाओं के साथ छेड़खानी तुम्हारे यहाँ, औरतों के मंगलसूत्र तक भागेश्वर धाम की उसमें चुरे, औरतों ने शोर मचाया कि हमारे मंगलसूत्र चुरे। हालांकि ये सबसे घटिया सोच है जातिवाद की, कि इन्हें कुछ आता नहीं। लेकिन यही तो सोच बदलनी है कि इन्हें, जब देश आजाद हो रहा था तब भी ये कहा गया कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि लीडरशिप में इनको होना चाहिए, राजनीति में इनको जो है कम्युनल अवार्ड होना चाहिए, तो सवर्ण नेताओं ने ये कहा कि भाई दलितों में जो है लीडरशिप करने की क्षमता नहीं होती, लीडरशिप नहीं कर सकते। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने साबित करके दिखा दिया, जो सारे सवर्ण नेता नहीं कर पाए वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। कानून मंत्री रहे तो लेबर के लिए, महिलाओं के लिए, हिंदू कोड बिल, ना जाने कितने कानून उन्होंने बदले, जो आज तक महिलाओं के और कमजोर वर्ग के मजदूरों के लिए काम में आ रहे हैं।
तो जो इनके अंदर सोच है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, यही सोच तो गंवार बताया जा रहा है आप लोगों की, ये बहुजन समाज के लोग जो गंवार हैं, जो गंवार बता रहा है, एक बार मेरे साथ बिठा लेना, मैं 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे डिबेट करने के लिए तैयार हूं, मेरे साथ वो 10 मिनट भी टिक जाए तो। उन सारे पढ़े लिखे लेकर आइए ना, हम गंवारों से 10 मिनट कर लेना तर्कों पे बात, 10 मिनट हमारे तर्क के उनके पास जवाब नहीं होंगे। लेकिन हाँ, जाति आधारित कुंठा निकाल करके तुम्हें अगर किसी को अपमानित करना है तो वो तो तुम्हारे पास भाई जन्मजात माँ के पेट से पैदा होने के साथ ही मिल गया था कि तुम दूसरों को नीचा दिखा सको। और हमारी माँ ने वो शोषण, वो कलाकारी हमें सिखाई नहीं कि हम तुम्हारी बेइज्जती कर सके। हमारी माँ ने सिखाया सबकी इज्जत, और तुम्हारी माँ ने सिखाया तुम्हें दूसरों की बेइज्जती, तो तुम वही करते फिर रहे। अच्छा, आज यूजीसी को लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरीके से यहाँ पर भीम आर्मी के लोग हैं और जो तमाम लोग आज ये वीडियो देखेंगे, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो विशेषकर इस देश के अंदर शिक्षण संस्थानों में हो रहे जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए, लेकिन यूजीसी यहाँ पे फेल रहा। यूजीसी का खुद का आंकड़ा बता रहा है कि पिछले 5 सालों में 118% जो है, 118% मात्र 5 सालों में इनके जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है। लोगों ने, बच्चों ने आत्महत्या तक करी है, स्कूल तक, मतलब स्कूल ड्रॉप कर दी, कॉलेज ड्रॉप कर दी और चले गए। मैं तो कहती हूँ केवल यूजीसी की नहीं, या यूजीसी को जो है इसमें स्कूल भी शामिल होने चाहिए। जैसे अर्जुन मेघवाल की हत्या हुई थी, पानी छूने पर, घड़ा छूने पर उस बच्चे को मार दिया गया था राजस्थान के जालोर में। मारा था, नहीं मारा था, कितनी सारी घटनाएं स्कूलों में आ रही हैं, इसमें स्कूल भी शामिल होने चाहिए। केवल यूनिवर्सिटियों में भेदभाव नहीं होता, स्कूलों में भी होता है। हमारे बच्चों को झाड़ू लगवाई जाती है, उनको टेबल पे बैठ के पढ़ाया जाता है। हमारे बच्चों को जबरदस्ती नंबर कम दिए जाते हैं और उनके बच्चों को नंबर ज्यादा दिए जाते हैं। हमारे बच्चों के इंटरव्यू तक में नंबर काटे जाते हैं, यहाँ तक कि उनके जो है वाइवा में नंबर काट लिए जाते हैं, उनकी फाइलों में नंबर काट लिए जाते हैं। वो कितना भी मेहनत करके लिख के लाए, जबकि उसके पास एक पेज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, वो खरीदता है, बनाता है, लेकिन नंबर काटे जाते हैं। तो मैं कहती हूँ यूजीसी का जो नए नियम है ये और कड़ाई से बनने चाहिए, और इसके बाद जो स्टेट है, जो नेशनल कमेटियां हैं स्कूलों की, इंटर कॉलेज की, यहाँ तक भी ये जो है कमीशन लागू होना चाहिए, बनना चाहिए। अच्छा, यूजीसी पर सबने सपोर्ट किया, लेकिन बहन जी ने एक बात कही कि जो स्टे लगा है कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि दोनों पक्षों में लड़ाई देखने के लिए मिली। उन्होंने विरोध भी जताया। देखिए, बहन जी एक बड़े लेवल की लीडर हैं जो बहुत लंबे समय से राजनीति कर रही हैं। उनकी राजनीति के अंदर ये वाली जो लाइन है, हो सकता है कि ब्राह्मण वोटर के लिए खुद हो रही है। वो लोग अपने लिए भी, अगर मैं कहती हूँ बहन जी अगर ऐसा बयान दे रही हैं, तो हो सकता है कि वो चाहती है साइलेंट तरीके से कि अब समाज में एक दूसरा नेता उभरना चाहिए जो दलितों की ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा है, समाज उसकी तरफ शिफ्ट होना चाहिए। हो सकता है ये उनका वो समझ रही हूँ कि ऐसा मुझे करने से, क्योंकि वो जानबूझ के तो कोई कहेगा नहीं मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, ये खत्म कर रहा हूँ, ऐसा कहने से तो ज्यादा हत्या हो जाएगी इंसान की पॉलिटिकल। तो इसलिए बहन जी ने, हो सकता है कि ये सोचकर उनकी राजनीति की जो गहराई है, बारीकी है, वो शायद आप और हम नहीं समझ पाएंगे। इसके पीछे ये भी हो सकता है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि सवर्ण वोट वो लेना चाह रही है, और जो SC ST OBC का जो 90% 85% वोटर है वो चंद्रशेखर भाई की तरफ देना चाह रही है।